गिबली स्टूडियो एनिमेशन। ध्यान दो बेटी। चरित्र स्थिरता के साथ। क्या इसे बनाना संभव है? और इस तरह के एनिमेशन को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं? 0 रुपए। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सभी मुफ्त एआई टूल का उपयोग करके ऐसा एनिमेशन दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आप भी सीखेंगे। चलो इसमें आते हैं। गिबली स्टूडियो एक जापानी एनिमेशन कंपनी है। इसकी एनिमेशन शैली दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। मुफ्त में इस तरह एनिमेशन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे कदम से कदम बनाऊंगा। एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक दिलचस्प कहानी के बारे में सोचना होगा। फिर आपको इसे सीन बाय सीन क्रिएट करना होता है जो सभी को पसंद आए। तो उसके लिए मैं अपना पसंदीदा चैट जीपीटी खोलूंगा। फिर मैं एक संकेत लिखूंगा। हे चैट जीपीटी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक वीडियो पीढ़ी एआई के लिए एक संकेत दे जो दृश्यों को उत्पन्न करेगा। प्रत्येक सेकंड ये दृश्य एक अच्छी छोटी कहानी बताने के लिए एक साथ आएंगे। फिर मैं एक कहानी का विचार लिखूंगा। आप अपने अनुसार कोई भी कहानी विचार लिख सकते हैं। एक कहानी लिखने के बाद विचार मैं लिखूंगा, क्या आप समझते हैं? फिर मैं प्रवेश करूंगा तो चैट जीपीटी मेरे विचार को एक उचित कहानी के रूप में बनाएगा, वो भी सीन दर सीन। फिर मैं वीडियो को और दिलचस्प बनाने के लिए कहानी में कुछ संवाद जोड़ूंगा। फिर मैं लिखूंगा कि क्या आप मुझे हिंदी में प्रत्येक दृश्य के लिए कुछ संवाद दे सकते हैं। इसलिए जहां भी उस दृश्य के लिए संवाद की आवश्यकता होती है, चैट जीपीटी एक उचित संवाद देगा। फिर एनिमेशन को रचनात्मक बनाने के लिए मैं चैट जीपीटी से प्रत्येक दृश्य के लिए ध्वनि प्रभाव जोन के लिए पूछूंगा। इसलिए मैं फिर से लिखूंगा, प्रत्येक दृश्य के लिए कुछ ध्वनि प्रभाव भी जोड़ें। तो ये प्रत्येक दृश्य के लिए आवश्यक सभी ध्वनि प्रभाव जोन को बताएगा। तो अब मैं इमेज जनरेट करूंगा। आप लियोनार्डो एआई से छवि उत्पन्न कर सकते हैं। फिर मैं एक नए एआई टूल का उपयोग करूंगा जो एआई ट्यूबो एआई। ये छवि पीढ़ी उपकरण भी समान है। इसे खोलने के बाद मैं अभी बनाना शुरू करें पर क्लिक करूंगा और इस पृष्ठ पर आ जाऊंगा। फिर चैट जीपीटी से मैं कहानी के पहले दृश्य के लिए प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा और इसे प्रॉम्प्ट बॉक्स पर पेस्ट करूंगा। फिर मैं एक अच्छी छवि प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त संकेत जोड़ूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं कुछ नकारात्मक संकेत जोड़ूंगा जो मैं छवि में नहीं चाहता हूं। फिर मैं मॉडल पर जाऊंगा और अधिक चयन पर क्लिक करूंगा और इस पृष्ठ पर आ जाऊंगा। यहाँ कई मॉडल उपलब्ध हैं। आप इसे ठीक से जांच सकते हैं और किसी को भी चुन सकते हैं। मैं गिबली स्टाइल एनिमेशन बनाऊंगा। यही कारण है कि मैं अवधारणा निर्माता का चयन करूंगा। फिर मैं कुछ विकल्प बदलूंगा। मैं छवियों की संख्या 4 बनाऊंगा और छवि आयाम 9x16 का चयन करूंगा और इसे उलट दूंगा। फिर मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा। कुछ सेकंड में छवि उत्पन्न हो जाएगी। फिर मैं छवि डाउनलोड करूंगा। मैं उसी प्रक्रिया का पालन करूंगा और बाकी छवियों को उत्पन्न करूंगा। लेकिन रुकिए, बाकी छवियों को उत्पन्न करते समय हमें चरित्र स्थिरता बनाए रखना होगा। पर कैसे है? चरित्र स्थिरता बनाए रखने के लिए मैं एक छवि अपलोड करने पर क्लिक करूंगा और पहली छवि अपलोड करूंगा जिसमें पात्र मौजूद हैं। फिर तुरंत बाकी को मैं वही रखूंगा और किरदारों के एक्शन को बदल दूंगा। फिर मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा तो ये एआई टूल समान वर्णों को बनाए रखेगा और अगली छवियां उत्पन्न करेगा। फिर मैं सभी छवियों को एनिमेट करूंगा। छवियों को एनिमेट करने के लिए मैं पिक्लव्स एआई जाऊंगा क्योंकि ये अच्छा और असीमित मुफ्त है। ये एआई उपकरण कल में काम करता है। तो सबसे पहले डिस्कॉर्ड अकाउंट बनाएं यदि आपके पास नहीं है। इसे खोलने के बाद मैं जनरेट विकल्प पर क्लिक करूंगा और इस संदेश पृष्ठ पर जाऊंगा। फिर मैं /create टाइप करूंगा। फिर मुझे प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई देगा। मैं इसे चुनूंगा और क्लिक करूंगा। फिर मैं अपनी छवि को खींचूंगा और छोड़ दूंगा। फिर चैट जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा और इसे इस प्रॉम्प्ट बॉक्स पर पेस्ट करूंगा और मैं गिबली स्टूडियो एनिमेशन लिखूंगा। फिर मैं प्रवेश करूंगा तो पिक्लाब इस छवि को ठीक से एनिमेट करेंगे।
क्योंकि ये ओपन सोर्स है और कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपको अपना एनिमेशन खोजने में समस्या है, इस अधिसूचना में उल्लेख विकल्प का चयन करें। फिर आपके सभी बनाए गए एनिमेशन इस इनबॉक्स में होंगे। ठीक है, तो मैं अपना एनिमेशन डाउनलोड करूंगा। इसी तरह मैं सभी छवियों को एनिमेट करूंगा। अब मैं वॉइस ओवर जनरेट करूंगा। चैट जीपीटी ने स्टोरी की मुझे उन सभी संवादों को बदलना होगा जो मैंने वॉइस ओवर के रूप में दिए हैं, और इसके लिए मैं एक नए का उपयोग करूंगा। कोहेसिव सो आप इसे 11 लब से भी कर सकते हैं। इसमें लॉगिन करने के बाद मैं इस पृष्ठ पर आऊंगा। फिर मैं वॉइस सेक्शन में जाऊंगा और चैटगेट से अपनी कहानी के डायलॉग को कॉपी और पेस्ट करूंगा। फिर मैं हिंदी के रूप में भाषा का चयन करूंगा। ये एक दादी माँ का संवाद है, इसलिए मैं थोड़ी परिपक्व आवाज का चयन करूंगा। फिर मैं गो पर क्लिक करूंगा तो ये एआई टूल वॉइस ओवर उत्पन्न करेगा। फिर मैं एक बार जांच करूंगा और इसे डाउनलोड करूंगा। इसी तरह मैं बाकी वॉइस ओवर भी उत्पन्न करूंगा। आप अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं और एक वॉइस ओवर चुन सकते हैं जो आपके पात्रों के लिए सही है। ठीक है, अब मुझे लिप सिंक करना है। इसलिए चरित्र के साथ वॉइस ओवर को लिप सिंक करने के लिए मैं लामो स्टूडियो टूल का उपयोग करूंगा। ये एआई टूल बहुत ही कमाल का है और ये फ्री भी है। इसे शुरू करने के बाद मैं इस पृष्ठ पर आऊंगा। फिर मैं अपलोड वीडियो पर क्लिक करूंगा और अपना वीडियो अपलोड करूंगा। फिर नया ऑडियो जोड़ने के लिए आएं और नीचे अपलोड ऑडियो पर क्लिक करें और ऑडियो अपलोड करें। फिर मैं लिप सिंक पर क्लिक करूंगा तो ये एआई टूल कैरेक्टर के साथ ऑडियो को लिप सिंक करेगा। फिर मैं वीडियो डाउनलोड करूंगा। अब मैं संपादन करूंगा। मैंने जितने भी एनिमेशन बनाए हैं, मुझे उन्हें एडिटिंग में व्यवस्थित करना होगा और उसके लिए मैं कैपकट एप्लीकेशन का उपयोग करूंगा क्योंकि यह मुफ्त है। तो पहले मैं कैपकट में सभी एनिमेशन आयात करूंगा। फिर मैं पृष्ठभूमि संगीत और ध्वनि प्रभाव भी आयात करूंगा। पृष्ठभूमि संगीत के लिए आप YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं जो कॉपीराइट मुक्त है, और साउंड इफेक्ट्स के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप पिक्साबे, मिक्सकिट या YouTube जैसी किसी भी मुफ्त वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। आप जो भी ध्वनि प्रभाव चाहते हैं, आप इसे खोज और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले बस जांचें कि ये कॉपीराइट मुक्त है या नहीं। ठीक, तो मैं टाइमलाइन में और दृश्यों के अनुसार सभी एनिमेशन जोड़ूंगा। मैं पृष्ठभूमि संगीत और ध्वनि प्रभाव जोड़ूंगा। फिर मैं वीडियो निर्यात करूंगा। यहाँ मुझे एक और काम करना है। आप देख सकते हैं कि एनिमेशन की गुणवत्ता थोड़ी कम है। तो इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मैं फ्लोफ्रेम सॉफ्टवेयर का उपयोग करूंगा। यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए आपके पीसी में एक ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास पीसी या ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आप अपने मोबाइल पर विंग एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो की गुणवत्ता, लेकिन कैपकट की तरह ये वीपीएन के बिना काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले वीपीएन डाउनलोड करें, और अगर आपको ये ऐप प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो तैयार है। चलो खेलते हैं। बकरी का खाना। सुप्रभात मेरे प्रिय। ध्यान दें प्रिय। हमें अपनी बकरियों की देखभाल करनी चाहिए मेरे प्रिय। मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। क्या हो रहा है दादी? मैं हमें सुरक्षित रखूंगा दादी। ये एनिमेशन एक उचित घिबली स्टूडियो की तरह नहीं होगा, क्योंकि वे एक परियोजना के लिए औसतन $50 मिलियन खर्च करते हैं।
लेकिन इस एनिमेशन को मुफ्त में बनाया गया है। मैंने आपको चरण दर चरण प्रक्रिया बताई है। आप एक बेहतर एनिमेशन बनाने के लिए थोड़ी रचनात्मकता जोड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो का कोई हिस्सा समझ में नहीं आता है तो आप टिप्पणियों में या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। लिंक विवरण में है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा। आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। आप बहुत कुछ कमाएंगे।